इंडिया जब आज़ाद हुआ था 1947 में और 2025 में कि जब आप इंडिया में जी रहे हैं, कितना फ़र्क आ गया है। कुछ ऑकवर्ड फैक्ट्स पे बात करने जा रहा हूँ कि जो कि बहुत अजीबो-गरीब हैं। 1947 में क्या हो रहा था, किस तरीके से हो रहा था, क्या ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में बन रही थी कि नहीं बन रही थी, फ़िल्म कब शुरू हुई थी, इकोनॉमी क्या थी, लोग खाना क्या खाते थे, बॉलीवुड था कि नहीं था, क्या-क्या चीज़ें थी कि जो 1947 में हो रही थी, अब नहीं हो रही या फिर अब हो रही है, 1947 में नहीं हो रही थी। बड़ी अजीब-सी बातें हैं, ऑकवर्ड फैक्ट्स हैं इंडिया के ऊपर, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देख सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इंडिया के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। 1947 से 2025 के बीच में जो है वो कुछ ऑकवर्ड फैक्ट्स और ट्रुथ्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जो कि हुआ करते थे या फिर हो रहे हैं या होते थे अब नहीं होते या हो चुके हैं अब नहीं हो रहे। इन सब पे जो है वो बात स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे बात करूं वो है पॉपुलेशन। तो 1947 में कि जब इंडिया को आजादी मिला तो पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, स्ट्रेंथ थी, वो 34 करोड़ थी। सिर्फ 34 करोड़ जो है वो इंडिया की स्ट्रेंथ थी 1947 में। और इंडिया की स्ट्रेंथ माशाल्लाह से 2025 में अगर मैं बात करूं तो 142 करोड़, 142 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की। तो आप समझ सकते हैं कितनी ह्यूमंगस, कितनी कोलोसल पॉपुलेशन है इंडिया की 2025 में। तो आप समझ लीजिए कि आपने 1 बिलियन लोग जो है वो ऐड कर लिए और हम इतनी बड़ी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो बन गए। ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर मैं सेकंड पॉइंट पे बात करूं वो है लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे थे। तो 1947 में कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो फिर सिर्फ 12% लोग पूरे इंडिया में जो थे वो पढ़े लिखे थे या फिर पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे या फिर जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसका पार्ट थे। लेकिन अब मैं 2025 में बात करूं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं इंडिया में, तो 78% लोग जो हैं वो अभी इंडिया में पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ना लिखना जानते हैं, एडुकेटेड है। तो ये चीज यहाँ पर एक बहुत ट्रांजिशन शिफ्ट आया है और ये बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है। अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर बात करूं कि लोग कितना जिया करते थे 1947 और अब के कंपैरिजन में, तो 1947 में जो है वो लोगों की उम्र जो है वो, उनकी जो एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो सिर्फ 32 ईयर्स थी, यानी कि 32 साल तक लोग जो है वो सिर्फ जिया करते थे। और अब 2025 में जो है वो 70 प्लस ईयर्स या फिर 60 प्लस ईयर्स तक जो उम्र है वो जाती है। हालांकि अभी आपने देखा कि एक बार ही जो है वो हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को और लोग जो है वो ऑल ऑफ अ सडन यंगस्टर्स मर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ अगर एवरेज की बात करूं तो 1947 में सिर्फ 32 साल एज थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन अब जो है वो 60 या 70 के बीच में हो जाती है। आगे अगर मैं बात करूं तो वो जीडीपी साइज के ऊपर, जीडीपी जो है इंडिया का 1947 में 30 बिलियन था। 30 बिलियन डॉलर्स जो है वो जीडीपी था इंडिया का 1947 में। आज की तारीख में 2025 में 4.1 ट्रिलियन जीडीपी है इंडिया का। 4.1 ट्रिलियन, इतना ह्यूमंगस, इतना ह्यूज, क्योंकि मैसिव पॉपुलेशन है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो जीडीपी हमारा 4.1 ट्रिलियन तक जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हमको बनाती है। और एक एवरेज इंडियन जो है वो अर्न करता है $3000 पर ईयर से कम। तो ये एक फैक्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के ऊपर तो फिर इंडिया में 1947 में रेडियोस थे, टेलीग्राम्स थे और यही जो है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट था। इसके अराउंड ही चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब जो है वो आज के जमाने में 5G इंडिया के पास है, एआई इंडिया के पास है, चंद्रयान इंडिया के पास है, मंगलयान इंडिया के पास है। तो इतनी ज्यादा डिस्ट्रप्शन जो आया है 1947 से 2025 है वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो आया है। और अब हम स्टिल जो है वो बफर कर रहे हैं और हम जो स्टिल अभी जो है वो चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है वो ढूंढ रहे हैं और कुछ बड़े रेवोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो इतना ट्रांजिशन शिफ्ट आया है और हम लोग मजीद जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर के ऊपर, जो कि एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसपे लोग बात नहीं करते हैं, तो 1947 में बेयरली फंक्शनल था, मैंने कि बहुत ही कम हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी। लोग जो है वो बच्चा पैदा करते वक्त ही मर जाते थे। लोग अगर चिकन पॉक्स हो गए तो उससे मर जाते थे। जो लाइक एंटीबायोटिक्स थी वो सब चीजें नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अब मल्टी स्पेशलिटी आ गई है। अब जो है वो हॉस्पिटल्स आ गए हैं, एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक्स आ गई हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो एआई की स्पेस में हो रही है, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर के सेक्टर में, कि जिसके थ्रू मेडिकल टूरिज्म जो है वो बहुत ह्यूज बम्प में आया है और बहुत फॉरेनर्स और लोकल्स जो हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं, या फिर जो इंडियन लोकल्स हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो काफी अच्छी बन रही है। 1947 के कंपैरिजन में अब बहुत अच्छी हो गई है और हम लोग आगे और बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि एक बड़े शिफ्ट की तरफ हम लोग अब जा रहे हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करूं तो पहले के जमाने में इक्का चलता था या बुलेट कार्ट चलता था, कि जिसमें गाय आगे बंधी हुई है और आप पीछे जाके बैठ के जा रहे हो, या फिर तांगा होता था कि आगे घोड़ा है और आप पीछे बैठ के चला के जा रहे हो। वो भी एक वक्त था, लेकिन पहले ये सब हुआ करता था।
इन कंपैरिजन जो आपकी ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं जैसे कि कार है या बाइक है या ऑटोमोबाइल्स हैं उसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं अब बात करूं तो फिर अब बुलेट ट्रेन्स आ गई हैं या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई है और इस तरीके की बहुत सारी मेट्रोज आ गई हैं, लोकल ट्रेन्स आ गई हैं कि जिसके थ्रू जो है वो इंडिया सफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है और इसमें हमें सोचना ये चाहिए कि जो हमारे पॉटहोल्स हैं या फिर सड़कों में जो गड्ढे हैं उसको भी अब भरने की जरूरत है। हमने ये वाली नीड तो भर दी कि जिसमें हम सफर तेज करने लगे, लेकिन अब उन तेज सफर को करते करते अगर सड़कें खराब हो रही हैं या फिर कुछ और दिक्कत आ रही तो उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। अगर मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात करूं फिर 1947 में पॉलिटिशियंस नहीं होते थे, फ्रीडम फाइटर्स होते थे। भगत सिंह, राजगुरु या फिर लाइक चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना आजाद या दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सब फ्रीडम फाइटर्स थे, पॉलिटिशियंस नहीं थे। लेकिन आज के जमाने में अब हमारे पास, क्योंकि हम सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, तो हमारे पास अब पॉलिटिशियंस होते हैं कि जो लोग जो है वो करियर पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर डायनेस्टीज होती हैं या फिर फैमिलीज होती है पॉलिटिशियंस की। अब पॉलिटिक्स का जमाना आ गया तो डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप वक्त के साथ मैच्योर होती गई और हमने देखा एक ट्रांजिशन शिफ्ट, एक फ्रीडम फाइटर की आइडियोलॉजी से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में शिफ्ट। अगर मैं मिलिट्री के ऊपर बात करूं फिर 1947 में हमारी मिलिट्री बहुत वीक थी और बहुत ही ज्यादा कॉलोनाइज थी, ब्रिटिशर्स गए थे तो वो एक अजीब सा समय था, एक अजीब सा वक्त था। लेकिन अब जो है अगर मैं बात करूं इंडिया की 2025 में, तो हम एक न्यूक्लियर पावर है, एक न्यूक पावर है, एटॉमिक पावर है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है, एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, अपग्रेडेशन है कि जो हमने 1947 से ओवर द टाइम इस डिकेड्स में अब हम एक न्यूक्लियर पावर जो है वो बन के खड़े हो गए। अगर मैं फूड सिक्योरिटी पे बात करूं, ये एक अजीब सा फैक्ट है, अगर मैं फूड के ऊपर बात करूं तो बहुत ज्यादा फेमाइन आता था, खाने से बीमारियां फैल जाती थी, खाने में सफाई नहीं होती थी, खाने पे बहुत ज्यादा लाइक एक लोग मर जाते थे, फूड पॉइजनिंग हो जाती थी, बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन अगर मैं अब बात करूं तो फूड में जो है वो दुनिया की जो टॉप प्रोड्यूसर्स है उसमें से इंडिया एक है, चाहे वो चावल हो या वीट हो या कोई और चीज हो। अगर आप कॉफी हो, बहुत सारी चीजें जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है, क्योंकि इंडिया के पास सदर्न रीजन्स भी है, केरला भी है, इंडिया के पास नॉर्दर्न रीजन्स भी है, पंजाब भी है, फिर कॉफी के लिए आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स भी है, सारा कुछ है। तो इसलिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है फूड इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिनेमा की। तो अगर मैं सिनेमा में बात करूं तो फिर उस टाइम पे सिर्फ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स होती थी, जैसे इंडिया की फर्स्ट फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र है। लेकिन आज के टाइम में बॉलीवुड है, ओटीटी है या डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जो कि इंडियन ओरिजिन्स हैं, चाहे जियो हो, हॉटस्टार हो या एमएक्स प्लेयर हो, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो सब इंडियन ओरिजिन्स के हैं। तो ये काफी एक बड़ा शिफ्ट आया है। हालांकि इसमें कंटेंट बड़ा बड़ा गिर गया है, बड़ा खराब कंटेंट है, लेकिन मैं सिर्फ आपके टेक स्टैक की बात कर रहा हूँ कि कितना वो अपग्रेड हुआ है। अगर मैं स्पोर्ट्स में बात करूं तो फिर इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी था। हॉकी हॉकी है, लेकिन 2025 में कोई मानता नहीं कि वो हॉकी है, वो क्रिकेट है और क्रिकेट के अराउंड ही सब कुछ चलता है। तो कहने को तो जो है वो हॉकी है, लेकिन हॉकी कहीं पीछे छूट गया। अब सिर्फ जो है वो क्रिकेट और क्रिकेट ही चलता है इंडिया में, एज अ रिलीजन क्रिकेट को फॉलो किया जाता है। अगर मैं करप्शन के ऊपर बात करूं तो फिर 1947 में जो है वो पेटी ब्राइबरी या थोड़ा बहुत घूस चलती होगी, अगर चलती होगी तो। लेकिन आज के वक्त में एक के बाद एक स्कैम, बड़े से बड़ा घोटाला, बड़े से बड़ी धांधली, सारी चीजें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं और लोग इतने खराब और भ्रष्ट हो गए हैं। मतलब मैं सबको कह रहा हूँ, मैं हर एक इंसान को, इंक्लूडिंग मी या हमारी फैमिलीज या फिर हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी सोसाइटी, ये एक चीज जो है वो सही करने की जरूरत है। करप्शन सही अगर हो जाए ना तो मजा आ जाए, मतलब फिर एक अलग लेवल पे चीजें चली जाएंगी। अगर मैं शहरों की बात करूं, सिटीज की बात करूं, तो पहले हमारे बहुत छोटे टाउन्स हुआ करते थे। सिटी जो है वो काफी छोटी छोटी हुआ करती थी, बहुत डेवलप नहीं थी, हाईवेज नहीं थे, नेशनल हाईवेज नहीं थे, या बड़े बड़ी गाड़ियां नहीं चलती थी, पेट्रोल पेट्रोल पंप के स्टेशन नहीं हुआ करते थे, मैक्सिमम व्हीकल्स नहीं थी, लोग पैदल चला करते थे या फिर किसी जानवर की सवारी करके चलते थे। लेकिन आज के ज़माने में अगर मैं बात करूँ सिटीज़ की, तो वो मेगा सिटीज़ हो गई, चाहे वो गुड़गांव हो, हैदराबाद हो, मद्रास यानी चेन्नई हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, नोएडा हो या त्रिवेंद्रम हो, कोई भी हो, मेगा सिटीज़ हैं, स्पाइस स्क्रेपर्स हैं, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है इंडिया की सिटीज। तो ये भी एक जो है वो बड़ी एक प्राउड मोमेंट वाली बात है। अगर मैं ब्रेन ड्रेन के ऊपर बात करूं तो फिर वो 1947 में स्टार्ट हुआ था, अब जो है वो एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया। यानी कि जितने भी लोग हैं
वो यूएस, यूके और कनाडा जो है वो वहाँ का रुख करते हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके लिए अच्छा एम्प्लॉयमेंट है या सारी चीज़ें। लेकिन आज के ज़माने में आप देखिए कि वहाँ पर भी जो है वो एक तरह का विद्रोह या फिर एक रेबल हो गए हैं वहाँ के लोग, और इंडियंस को जो है वो वापस भगा रहे हैं या इंडियंस को वापस भेज रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि इंडिया में आके कुछ ना कुछ करो, इंडिया में जो है वो बिल्ड करो, इंडिया को ग्रो करो, इंडिया को प्रॉस्परस बनाओ। ये एक चीज़ जो है वो बड़ी फोकस वाली है। और यूथ के ऊपर अगर मैं बात करूँ, नौजवान के ऊपर, तो मैं बड़ा खफा भी हूँ, खुश भी हूँ, दोनों तरीके की बातें। क्यों, उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। फ्रीडम, लोग दुआ करते थे, सपना देखते थे, ख्वाब देखते थे 1947 में फ्रीडम का, आजादी का, कि हमें आजादी चाहिए, हमें कॉलोनाइज्ड ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन के नहीं जीना, हमें आजादी चाहिए, हमें इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को अपना बनाना है क्योंकि वो हमारा है। किसी बाहर के आए हुए ब्रिटिशर का हम गुलामी नहीं करेंगे। तो ये उनकी सोच थी, ये उनका विचार था, ये उनका मानना था। आज के जमाने में उनकी आजादी है कि वो कनाडा चले जाएं, यूके चले जाएं, यूएस चले जाएं, इंडिया से आजाद हो जाएं। पहले वो इंडिया की आजादी चाहते थे लोग, अब इंडिया से आजादी चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, एक बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है कि जो हम फेस कर रहे हैं। कितना अच्छा हो कि सारे लोग जो है वो इंडिया को बिल्ड करें और करप्शन खत्म हो जाए। ये दो तीन चीजें हो जाए ना तो मतलब स्वर्ग बन जाएगा इंडिया। ये एक चीज मुझे बड़ा ही फील करता हूं मैं, और मुझे लगता है कि अगर ये दो तीन चीजों पे लोग फोकस कर लें, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा आप कहे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में, मतलब कि वेदास के जमाने में वैदिक सेज सब कुछ है। खाना, इंडिया से बेहतर खाना मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। खूबसूरती, आप नॉर्दर्न रीजन्स में जाओ तो आपको पहाड़ बर्फ वाले मिलेंगे, आप सदर्न रीजन्स में जाओगे तो आपको हरियाली मिलेगी, अगर आप नॉर्दर्न रीजन्स में जाओगे तो आपको वहां पर एक अलग शान मिलेगी, अगर आप गुजरात की तरफ जाओगे तो आपको सरसरा रेगिस्तान मिलेगा, अगर आप दरमियान में आ जाओगे भोपाल में तो आपको वहाँ मालवा का रीजन मिलेगा, यूपी में जाओगे, पंजाब में जाओगे, क्या कुछ नहीं मिलेगा, इतना डाइवर्स कल्चर। सफाई थोड़ी सी कर ली जाए जगह की भी और करप्शन की भी, तो मजा ही आ जाएगा। तो ये कुछ ऑकवर्ड पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, कि जिसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाना चाहा था 1947 और 2025 के कंपैरिजन के ऊपर, कि इंडिया कैसे बदला है, कैसे चेंज हुआ है, कितने फैक्चुअल पॉइंट्स जो हैं वो चेंज होके हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो कमेंट में सारी चीजें बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं? जेंजी गाइड के ऊपर मैंने सिखिज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म, इन तीनों पे वीडियो बनाई है, वो लाजमी जाके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए, वो वीडियो अगली आ जाएगी। और याद रखिए, मैं हमेशा वही कहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज।